इस समय हम मौजूद हैं झांसी मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र के बाहर, जहां पर विगत रात्रि 10:30 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते बड़ी आग लग गई थी, जिसमें लगभग 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। 54 बच्चे यहां पर भर्ती थे। जब ये आग लगी तो आग के चलते काफी अफरा तफरी मच गई और हालम ये था कि बच्चों को लेकर सभी लोग भागते नजर आए। कि ये वही खिड़कियां हैं जिनको तोड़कर, जालियां तोड़कर लोग अपने बच्चों को बाहर निकाला था। आग इतनी भयंकर थी कि बुझने का नाम नहीं ले रही थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को फोन लगाया गया। तत्काल सूचना मिलते ही 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। यहाँ पर आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विश रखे गए हैं, इनकी जो एक्सपायरी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो 2019 है और ये आपका चल रहा है 2024 में। अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो पास में लाकर थोड़ा सा ये दिखाए कि इसकी जो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो 2019 है। जो बच्चे अंदर थे उनको समय रहते नहीं निकाला जा सका, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। तो जिन घरों में बच्चों की किलकारियां जानी थी, उन घरों में बच्चों की चीखें जा रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड ने 10 परिवारों को ऐसा दर्द दिया है जो कि शायद ही वो भुला पाए। आग की लपटों में 10 नवजात बच्चे जिंदा जल गए। अस्पताल के बाहर अब भी मासूमों के घर वाले मौजूद हैं, जिन्हें भरोसा नहीं हो रहा है कि अब उनके लाल इस दुनिया में नहीं है। चारों ओर बच्चों के चित्कार, माओ के रोने की आवाजें, दृश्य ऐसा कि देखकर आत्मा भी रो पड़ी। और इस पूरे मामले पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रात भर वहां मौजूद रहे। वहीं अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है, जहां एक ओर विपक्ष में बैठे लोगों का कहना है कि सत्ता में बैठे लोगों की लापरवाही और अनदेखी से एक बार फिर यूपी में कई मासूमों की मौत अस्पताल में आग लगने से हो गई। वहीं इंडिया वॉइस पर बातचीत करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि न्याय जरूर होगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 10 बच्चों की मौत हुई है और अब इस पर सियासत भी देखी जा रही है। वहीं अगर बात करें तो लगातार इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी नजर बनाए हुए हैं और मृतक बच्चों के परिजनों को मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद तमाम चीजों की जानकारी ले रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ झांसी से हमारे सहयोगी गुलशेख मोहम्मद और मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गुलशेख, मैं आपके पास आना चाहूंगी, अभी तक क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है? जैसा कि मैं बता दूं कि अभी भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे नहीं मिले हैं। वो लगातार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और आला अधिकारियों के आगे जाकर अपना दुख बता रहे हैं कि हमारे बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं। वहीं आपको बता दूं कि कल जब ब्रजेश पाठक झांसी पहुंचने वाले थे तो उससे पहले इमरजेंसी वार्ड के बाहर बड़े साफ सफाई की जाती है और चूने की लाइन डाली जा रही थी, जिसकी खबर जब मीडिया द्वारा चलाई गई तो इसके बाद ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने सख्ती के साथ इस चीज की निंदा की है। वहीं उन्होंने झांसी जिलाधिकारी को आदेश किया है कि जो भी व्यक्ति ये चूने की लाइन डाल रहा है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि झांसी मेडिकल के प्रिंसिपल नरेंद्र सेंगर का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो मीडिया में खबर चल रही है कि जो सिलेंडर एक्सपायरी हो गए थे वो वहां पर लगे हुए थे, वो ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि सिलेंडर नए लगे हुए थे, मगर आग के कारण जो अंदर बंद कमरे थे, जब उनके गेट तोड़े गए
तो उन कमरों के अंदर से वो पुराने सिलेंडर बाहर निकल कर आ गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास नए सिलेंडर थे और नए सिलेंडर इस्तेमाल किए गए थे। वहीं परिजनों का आरोप है कि मौके पर जब उन्होंने उस सिलेंडर का इस्तेमाल किया तो वो सिलेंडर नहीं चले थे। जी। लेकिन गुलशेख, जो तस्वीरें सामने आई है, एक्सपायरी डेट उस पर साफ तौर पर सामने आए हैं। जी बिल्कुल, सभी पे एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, मगर नरेंद्र सिंह सेंगर जी का प्रिंसिपल का कहना है कि ये जो सिलेंडर हैं ये वहां अंदर पुराने कमरों में कंडम सिलेंडर रखे थे, जो कि आग के दौरान सफाई में बाहर निकाले गए हैं। जी बिल्कुल। और आसिफ, लगातार हमारे साथ आसिफ भी जुड़े हुए हैं। और आसिफ, जिस तरीके से हम देखें इस खबर को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। जिस तरीके से विपक्ष अब सरकार पर सवाल उठा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, मैनेजमेंट की लापरवाही है। देखिए, जिस तरह से झांसी मेडिकल कॉलेज में हृदय विदारक हादसा हुआ, 10 बच्चे की जलकर मौत हो गई और कई ऐसी भयावह तस्वीरें सामने आई जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो बच्चे के शव है वो कोयला बन चुके हैं। लोग अपने बच्चों का शव लेकर इधर उधर भाग रहे हैं और कहा तो याद जा रहा है कि कई बच्चे अभी अपने जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो गायब है, जिनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही। आखिर क्यों? सवाल कई हैं, सवाल बड़े हैं, क्योंकि जिस तरह विपक्ष निशाना साध रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि गोरखपुर की जो हादसा हुआ था, ऑक्सीजन की कमी से कई बच्चों की मौत हुई थी, उससे सबक नहीं लिया गया और यहाँ पर हादसा हो गया। लापरवाही एक बात कही जा रही है और जो सिलेंडर की बातें सामने आ रही है, साफ है कि सिलेंडर जो लगे थे वह काम नहीं किए, तो जाहिर है कि एक्सपायरी डेट से तो थे। लेकिन अब जिस तरह से अपनी गर्दन बचाने के लिए बयान आ रहे हैं कि एक्सपायरी डेट के सिलेंडर गोदाम में रखे थे, आप क्या कर रहे थे गोदाम में, यह है एक बड़ा सवाल। बिल्कुल गुलशेख, जिस तरीके से हम देखें लगातार इस पर जो भी खबरें सामने आती रही, लगातार सवाल और पक्ष विपक्ष के बीच भी कई तरह की बयानबाजी देखने को मिली। लेकिन अगर हम बात करें जो मासूम बच्चों की जाने गई, सियासत से हटकर अगर हम देखें, कहीं ना कहीं इसमें जांच की बात जो है वो क्या कुछ सामने आ रही, क्योंकि जांच करने के जो निर्देश सीएम योगी की ओर से दिए गए, 24 घंटे के अंदर जो है जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया, उसके लिए क्या कुछ प्रोसेस अभी कितना आगे बढ़ा है? अधिकारियों द्वारा लगातार वहां पर निरीक्षण किया जा रहा है, अभी तक जांच रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक जांच रिपोर्ट आ सकती है। वहीं आपको बता दें कि पोस्टमार्टम हाउस में शाम अभी तक सिर्फ 5 बच्चों के ही पोस्टमार्टम हुए थे और उनके परिजनों को उनके शव सुपुर्द कर दिए गए थे। उसके बावजूद भी अभी भी उनके परिवार झांसी मेडिकल कॉलेज में घूम रहे हैं और वो देखना चाहते हैं कि आखिर जांच में क्या निकलता है और जांच का जो भी सच्चाई सामने आएगी उसके बाद सरकार इस पर किस तरीके से कड़े सख्ती के साथ एक्शन लेती है। बिल्कुल, तो यहाँ जिस तरीके से ये घटना सामने आ रही है उस पर लगातार तरह तरह की बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। आप दोनों बने रहे हमारे साथ। तो इस पर तरह तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। पूछ रहा परिवार, जिम्मेदार कौन? 10 बच्चों की मौत, कब होगा इंसाफ? लापरवाही किसकी? एक्शन कब? एक्शन की बारी, न्याय कब मिल पाएगा साहब? मासूमों का काल, प्रशासन क्यों लाचार? आग कैसे लगी? कब होगी जांच? मुआवजे का मरहम? ये तमाम चीजें जो है, तमाम तरह के सवालात इस घटना को लेकर खड़े हो रहे हैं। और वहीं अगर हम देखें तो जिस तरीके से भयावह घटना हुई है, कई सारे परिवार इसकी चपेट में हैं और उनका दर्द शायद ही कोई समझ सकता है। गुलशेख लगातार हमारे साथ बने हुए। गुलशेख, अगर हम देखें जो परिजन हैं अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए हुए हैं, क्या कुछ अभी उनके अंदर की जो एक फीलिंग की बात करें, उनके अंदर जो अनुभव है वो क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि कई सारे बच्चे, एक दो नहीं, इतनी तादाद में जो बच्चों की जाने गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि झांसी का ये जिला अस्पताल एक बहुत ही बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर कई जिलों के लोग उपचार लेने आते हैं
वही आपको बता दें कि सरकार द्वारा तमाम तरीके की मुहिम निकाली जाती है, जिसका लाभ उठाने के लिए गांव के गरीब किसान यहाँ तक पहुंचते हैं कि उन्हें अच्छा और बेहतर उपचार मिल पाएगा। मगर जो कल घटना घटित हुई है उसके बाद जो गरीब परिवार है वो अब परेशान है। वो अपने बच्चों को प्राइवेट अस्पताल में लेकर जा रहे हैं और महंगा से महंगा इलाज करा रहे हैं, कर्जा लेकर कर रहे हैं या किसी भी तरीके से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है कि जो गरीब परिवार चाहते थे कि उनका बच्चा और उनका परिवार एक हंसी खुशी परिवार बने, आज उनको दर दर की ठोकरें प्राइवेट अस्पताल में खानी पड़ रही हैं। बिल्कुल आसिफ, अगर हम सियासी तौर पर देखें तो जिस तरीके से भले ही पक्ष कह रहा हो कि इस पर जांच होगी, न्याय मिलेगा, लेकिन परिजनों की संतुष्टि के लिए कब प्रशासन की तरफ से जवाब दिए जाएंगे? क्योंकि अगर हम देखें, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो चुनाव प्रचार को छोड़कर बाकी कुछ भी ठीक नहीं है, सीएम योगी के दावे खोखले हैं। देखिए, जो ही जिस तरह से हृदय विदारक हादसा हुआ, इसको लेकर कहीं न कहीं अब सियासत भी पूरी तरह से चल पड़ी। हालांकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को संज्ञान लिया, डीआईजी और कमिश्नर से 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी। साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद, माफ कीजिएगा, ब्रजेश पाठक और प्रमुख सचिव समेत तमाम अधिकारियों को मौके पर भेजा, जांच के लिए भेजा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अब सियासत शुरू हो गई है, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने ताबड़तोड़ इस मामले में कई बड़े हमले किए हैं और यह भी कहने की कोशिश की है कि जिस तरह से चुनावी इस समर में जो है इन बच्चों को इग्नोर किया जा रहा है, जो मरे हैं उनके प्रति जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संवेदना भी व्यक्त की और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरह से लापरवाही से ही कहीं न कहीं यहाँ पर हादसा होने की, लेकिन आसिफ एक सवाल और यहाँ खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो अस्पताल प्रशासन है वो साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे तरफ से किसी तरह की लापरवाही नहीं थी, ना ही वो एक्सपायरी डेट वाले जो सिलेंडर थे वो थे। देखिए, जो ही अगर इस मामले में जो दलीलें दी जा रही है, यह भी एक जांच का विषय है अपने आप में। आखिर आग लगी तो वह बुझाई क्यों नहीं जा सकी, और साथ ही साथ जिस तरह से शव देखे जा रहे हैं कि किस कदर जो है जल चुके हैं नवजात बच्चे, अबोध बच्चे, यह कहीं न कहीं अस्पताल प्रशासन के लिए भी शर्मनाक बात है। और जिस तरह से अब जो बच्चे हैं, यह भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अब जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि जब सीएम की शक्ति हुई तब कहीं जाकर अस्पताल प्रशासन के कान पर जूरेगी। और झांसी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इसे जो है काफी हाईटेक बताया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से शॉर्ट सर्किट की घटना हुई और बड़ा हादसा हो गया। अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी, सब बसपा और कांग्रेस हमला बोल रहे हैं, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, यह भी एक जांच का विषय है। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा कि इसमें जांच होगी, जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, मजिस्ट्रेटी जांच कराई जाएगी और साथ ही साथ पुलिस जांच भी कराई जाएगी। इशारा साफ है कि इस मामले में FIR भी दर्ज कराई जाएगी और साथ ही जो है मजिस्ट्रेटी जांच करते हुए सभी का बयान भी दर्ज किया जाएगा। और गर्दन कहीं न कहीं फंसता देख रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी, और यही वजह है कि दलील दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 10 बच्चों की मौत हुई है। इस जिम्मेदारी से अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी और अफसर बच नहीं पाएंगे। उनको पता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की गाज उन पर गिरेगी। हालांकि जिस तरह से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर एक्स पर बड़ा हमला बोला है, कहा है कि ना तो शक्ति है और ना ही इच्छा शक्ति है। सपा प्रमुख का साफ इशारा है कि इनके पास कुछ भी ताकत नहीं। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखें इतना बड़ा हादसा, कहीं न कहीं जो पीड़ित परिवार जो है उनका दर्द शायद ही कोई समझ सकता है।
और भले ही एक्शन की बात की जा रही हो, मुआवजे की बात की जा रही हो, लेकिन पीड़ित परिवार के जो लाल गए हैं वो भरपाई कोई नहीं कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरीके से आग से जो हाहाकार मची है उस पर लगातार अब सियासत तेज है। हालांकि अब इंसाफ कब मिलेगा ये देखना होगा। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। इस समय हम मौजूद हैं झांसी मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र के बाहर, जहां पर विगत रात्रि 10:30 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते बड़ी आग लग गई थी, जिसमें लगभग 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। 54 बच्चे यहां पर भर्ती थे। जब ये आग लगी तो आग के चलते काफी अफरा तफरी मच गई और हालम ये था कि बच्चों को लेकर सभी लोग भागते नजर आए। ये वही खिड़कियां हैं जिनको तोड़कर, जालियां तोड़कर लोग अपने बच्चों को बाहर निकाला था। आग इतनी भयंकर थी कि बुझने का नाम नहीं ले रही थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को फोन लगाया गया। तत्काल सूचना मिलते ही 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। यहाँ पर आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर रखे गए हैं, इनकी जो एक्सपायरी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो 2019 है और ये आपका चल रहा है 2024 में। अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो पास में लाकर थोड़ा सा ये दिखाए कि इसकी जो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो 2019 है। जो बच्चे अंदर थे उनको समय रहते नहीं निकाला जा सका, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है।